क्या वो नहीं आएगा, उसने वहाँ दूसरी शादी कर ली होगी, और भी बहुत कुछ। लेकिन मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। मेरा दिल कहता था कि वो आएंगे, लेकिन जब 1 साल तक उनका कोई पता ना चला तो उसके घर वालों ने मुझे बोला कि बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, कैसे ज़िंदगी गुजारोगी, ये मुआशरा अकेली औरत को जीने नहीं देता। मेरे घर वालों ने भी मुझे यही बात कही कि अब उसका कोई पता नहीं कि वो ज़िंदा भी है कि नहीं। सबके बहुत ज़्यादा कहने पर मैंने भी दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। जब मेरी दूसरी शादी हुई तो उस शख्स ने मुझे और मेरे बेटे को बड़ी खुशी से कबूल किया। वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरे बेटे को भी। शादी के कुछ महीनों के बाद मुझे पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। ये बात मैंने अपने शौहर को बताई तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन दिनों में जैसे उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को संभाला, मैं वो कभी नहीं भूल सकती। हमारी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी कि अचानक मुझे शज़ेब का मैसेज आया। तकरीबन 2 साल के बाद उनका मैसेज आया। जब मैंने वो मैसेज देखा तो मैं चकरा कर ज़मीन पर गिर गई। कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया तो उनकी 100 से ज़्यादा कॉल्स आ चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, खुशी मनाऊं या गम का इजहार करूं। वो अपने घर आया और मुझे ढूंढने लगा। सब उसे देखकर हैरान परेशान हो रहे थे कि 2 साल के बाद तुम कहाँ से आ गए, 2 साल तक तुम कहाँ थे, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं था। कुछ देर के बाद जब मैं और बच्चा उसे ना मिले तो उसके घर वालों ने उसे सारी बात बताई और वो बहुत गुस्से से मेरे घर आए। लेकिन मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे दौड़कर गले लगा लिया, लेकिन मैंने जल्दी से उन्हें पीछे कर दिया क्योंकि अब मैं किसी और की बीवी थी। वो अपने बच्चे से मिला, उसे खूब प्यार किया। इतने में मेरे शौहर भी आ गए। अब हम उनसे पूछने लगे कि तुम यूं अचानक 2 साल के बाद कहाँ से आ गए, तुम्हारा कोई पता नहीं चल रहा था, तुमने कोई राब्ता नहीं किया। तो उसने बताया कि उस दिन जब मैं घर से एयरपोर्ट के लिए निकला तो मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं 2 साल तक कोमा में रहा। 2 साल के बाद जब मुझे होश आया तो मुझे याद आया कि मैं तो वापस पाकिस्तान जा रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम 2 साल तक कोमा में थे और तुम्हारी कंपनी ने तुम्हारा इलाज करवाया है और तुम्हें 1 साल की छुट्टी भी दी है। वहाँ से निकलते ही मैंने अपनी बीवी को मैसेज किया और पाकिस्तान आ गया। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, किसके साथ रहूँ और किसके साथ ना रहूँ। इस बात का फ़ैसला आप लोग करें और मुझे बताएं कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए। उस शख्स के साथ जो मेरे बच्चे का असल बाप है या उस शख्स के साथ जिसने मुझे मुश्किल वक़्त में सहारा दिया, मुझे संभाला और मेरे बच्चे को भी। ये फ़ैसला बहुत कठिन है, मुझसे ये फ़ैसला नहीं हो रहा। प्लीज़ ये फ़ैसला करने में मेरी मदद करें।